हेलो फ्रेंड्स। आई होप कि आप अच्छे होंगे। और जहाँ तक मुझे पता है कि अब आज तो सभी के अंदर एक हैप्पीनेस का माहौल होगा, क्योंकि चीज़ें अब हमारे फेवर में काफ़ी कुछ आ गई हैं। और कुछ दिनों से कुछ दिनों से आयोग के अंदर भी बहुत हलचल है और सरकार में भी काफ़ी चीज़ें हलचल हैं और स्टूडेंटों के बीच में काफ़ी हलचल है। इंडिविजुअली मुझे बहुत से लोगों के मैसेज आ रहे थे, कॉल आ रहे थे, तो सभी का जवाब दे पाना बड़ा मुश्किल हो रहा था और सबको इंडिविजुअल रिप्लाई करना, मैसेज करना बहुत पॉसिबल हो नहीं पाता है, इतनी बड़ी स्ट्रेंथ है हमारे पास। तो मैंने सोचा कि चलो वीडियो बना के चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। कई लोगों के मैसेज भी आए थे कि सर आप एक वीडियो बना के चीज़ों को बता दीजिए, तो थोड़ा-सा लोगों को समझ और अच्छे से आ जाएगा। तो मैटर ये है कि 29 तारीख को एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीज़न आता है और सुप्रीम कोर्ट का डिसीज़न जो आता है वो किस केस में आता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये हुआ है राजस्थान हाई कोर्ट ऑफ बनाम रजत यादव और अन्य के केस में आता है। और इसमें जो न्यायमूर्ति हैं सुप्रीम कोर्ट के, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता है, न्यायमूर्ति अगस्टिन जॉर्ज मसीह हैं। इन्होंने अपना डिसीज़न दिया है। इन्होंने बोला है कि मेरिट वाले आरक्षित उम्मीदवार स्क्रीनिंग चरण में ही सामान्य सीटों के हकदार होंगे। तो एक्चुअल में मेरे क्या हुआ प्रॉब्लम, सेम प्रॉब्लम जो हम लोग के साथ चल रहा था पिछले 7 सालों से, जिसका मुद्दा हम लोगों ने अच्छे से उठाया, वही सेम मुद्दा राजस्थान में भी था। और वो लोग जो है हाई कोर्ट भी गए और हाई कोर्ट के बाद भी सुप्रीम कोर्ट भी गए। तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीज़न आता है इनके केस में बोला जाता है कि न्यायमूर्ति दीपंकर दत्ता और न्यायमूर्ति अगस्टिन जॉर्ज मसीह कहते हैं कि राजस्थान हाई कोर्ट प्रशासन द्वारा जो अपील की जाती है उसको खारिज कर दिया जाता है। खारिज क्यों कर दिया जाता है ये भी चीज़ मैं बताता हूँ, क्योंकि ये जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट का केस है। इसमें क्या होता है, जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट केस में जो कम नंबर पाने वाले स्टूडेंट हैं वो पास हो जाते हैं और ज़्यादा नंबर पाने वाले स्टूडेंट फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने कैटेगरी में होते हैं, वो रिज़र्व कैटेगरी में होते हैं। चाहे ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, फीमेल हो, फिजिकल हैंडीकैप्ड हो, उनको अपनी कैटेगरी में ही पास होना होता है और जिसकी वजह से वो अनरिज़र्व कैटेगरी में नहीं जा पाते हैं और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधा-सीधा ये बोला, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने बोला कि आर्टिकल 14 और 16 का उल्लंघन है, क्योंकि अगर आप किसी भी स्टूडेंट को जो डिज़र्विंग कैंडिडेट है, जो अनरिज़र्व कैटेगरी से ज़्यादा नंबर लाता है और आप उसको अनरिज़र्व कैटेगरी में नहीं भेजते हो, नहीं ट्रांसफ़र करते हो, नहीं माइग्रेट करते हो, तो एक प्रकार से ये मेरिट का उल्लंघन है। आप मेरिट को दंडित करते हो। मतलब आपने एक योग्य अभ्यर्थी की क्षमता को आपने दरकिनार कर दिया, ये चीज़ नहीं चलेगी। मैंने आपको सबसे पहले ही बताया था कि जनरल कैटेगरी को ओपन कैटेगरी बोला जाता है और ओपन कैटेगरी का मतलब होता है कि योग्यता के आधार पे सभी उम्मीदवारों के लिए खुला रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने यह भी बोला है कि दोहरा लाभ का सिद्धांत इसमें नहीं लागू होता है, क्योंकि ओपन कैटेगरी में उन्हीं स्टूडेंट को मौका मिलता है जो स्टूडेंट डिज़र्व करते हैं, जो स्टूडेंट ज़्यादा जो योग्यता रखते हैं। ठीक है, मैं कुछ चीज़ें और बता देता हूँ ताकि आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएँ। सेम मैटर यूपी पीसीएस में भी है, सेम मैटर आरओ में भी है, सेम मैटर असिस्टेंट इंजीनियर के केस में है और यूपी पीएससी एग्रीकल्चर के केस में है। अब मैं चीज़ें कुछ क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे जो है, जो कट ऑफ जाती है, वो कट ऑफ जाती है 196 नंबर। किसकी? अनरिज़र्व कैटेगरी की। अनुसूचित जाति एससी कैटेगरी की जाती है 202 नंबर। ओबीसी की कैटेगरी जाती है कट ऑफ 230 नंबर। मतलब सोचिए, अनरिज़र्व से 32 कितना 34 नंबर ज़्यादा। और ईडब्ल्यूएस की 224 नंबर। ये कहाँ का नया संगत कट ऑफ है, इसी को चैलेंज किया गया। और ठीक हमारे केस में भी यही मैटर है, चाहे यूपी पीएससी हो, चाहे यूपी पीसीएस हो, चाहे आरओ हो, यूपी पीएससी की हर एक भर्ती में यही हो रहा है। तो जो न्यायालय ने बोला, मैं उसके बारे में बता देता हूँ। ओपन शब्द का अर्थ होता है खुला होना, खुला होने के अलावा और कुछ नहीं।
जिसका अर्थ है कि जिन रिक्त पदों को ओपन के रूप में चिह्नित करके भरा जाना है वो किसी श्रेणी में नहीं आते। सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए जो पद ओपन या अनारक्षित या समान के रूप में अधिसूचित और विज्ञप्ति हैं, जैसा कि शब्दों से पता चलता है, वो किसी भी जाति, जनजाति, वर्ग, लिंग, फीमेल स्पेशली ध्यान दें, लिंग के लिए आरक्षित नहीं है और इस प्रकार सभी के लिए खुले हैं। दोहरा लाभ का सिद्धांत खारिज, कोर्ट ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि स्क्रीनिंग चरण में मेरिट वाले आरक्षित उम्मीदवार को समान में प्रतिस्पर्धा करने के देने से दोहरा लाभ मिलता है। कोर्ट ने कहा आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को संभावित रूप से दोहरा लाभ देने के तर्क का आधार एक गलत धारणा पर आधारित है। ऐसी स्थिति में आरक्षित उम्मीदवार किसी भी चरण में आरक्षण का लाभ नहीं उठाता है और पूरी तरह से योग्यता के आधार पर अनारक्षित रिक्त पद पर विचार किए जाने और नियुक्त होने का हकदार है। ये एक बहुत बड़ी जीत है और इस जीत को सभी को सेलिब्रेट करना चाहिए और हम पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। मुझे कुछ चीज़ें और बतानी है। यदि कोई उम्मीदवार मान लीजिए सी, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य है, लिखित परीक्षा में किसी भी आरक्षित श्रेणी से संबंधित नहीं होने वाले उम्मीदवार अधिक अंक प्राप्त करता है तो उसे समान ओपन श्रेणी की शॉर्ट लिस्ट में शामिल किया जाएगा। इस चरण पे किसी भी माइग्रेशन का कोई सवाल ही नहीं है, योग्यता ही एकमात्र मानदंड है। हम तो माइग्रेशन की बात कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने सीधा बोल दिया कि अनरिजर्व कैटेगरी का मतलब होता है मेरिट का मतलब होता है योग्यता। मतलब अगर आपके नंबर ज़्यादा हैं अनरिजर्व कैटेगरी से, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों, उनको उस योग्यता के आधार पर सिलेक्शन होगा। ये तो काफ़ी अच्छा डिसीजन है ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ कि यूपी पीसीएस 2025 के लिए हम लोगों ने केस किया था और उसका केस लखनऊ बेंच में ही केस किया गया है, जिसमें बहुत से लोग पिटिशनर बन चुके हैं और जो लोग पिटिशनर नहीं बने वो जल्दी पिटिशनर बने, क्योंकि पिटिशनर बनने से हमारी स्ट्रेंथ मजबूत होगी और आपको पिटिशनर बनने का एक फ़ायदा ये रहेगा कि आपको रिज़ल्ट से कभी भी बाहर नहीं किया जा सकेगा। तो जिनके भी मार्क्स अच्छे हैं हमने मेंशन किया हुआ है, उस हिसाब से आप अपने हिसाब से कांटेक्ट करके ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। यूपी पीसीएस 2025 का केस आप देखोगे कि हर एक न्यूज़पेपर में आया। हिंदी के जितने न्यूज़पेपर थे वहाँ तो आता ही था, लेकिन इस बार टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स नाउ एजुकेशन, CNBC, लॉ पोर्टल, हर जगह आया है कि किस तरह से यूपी पीसीएस में अनरिजर्व कैटेगरी से ज़्यादा नंबर होने के बावजूद भी रिज़र्व कैटेगरी स्टूडेंट को पास नहीं किया गया। तो ये एक हमारी ये जीत है एक प्रकार से, हर जगह पब्लिश होना। इससे जानते क्या होता है, इससे सरकार पे प्रेशर बनता है, इससे आयोग पे प्रेशर बनता है, इससे सोसाइटी में जागरूकता फैलती है। जो चीज़ें हम लोगों ने बचपन से जानते थे कि अगर आपके नंबर ज़्यादा हैं आप अनरिजर्व कैटेगरी में पास कहलाएंगे, आप जनरल कैटेगरी में चले जाएंगे, उन चीज़ों को आयोग ने 7 सालों में इतने गलत तरीके से डिफ़ाइन किया और इस तरीके से रूल बनाया कि जिसकी वजह से पूरे के पूरे यूपी के स्टूडेंट का लॉस हो गया। सोचिए उन स्टूडेंट का क्या हुआ होगा जो 7 सालों से पढ़ते पढ़ते थक गए, जिनकी हालत ख़राब हो गई, जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया और वो सोचते थे कि हम पढ़ने में अच्छे हैं तब भी मेरा नहीं हो रहा है, और उनसे कम नंबर पाने वाले लड़के सेलेक्ट हो जा रहे थे। लोगों की धारणा बदल गई, लोग सोचने लग गए कि बताइए, और लोगों के माइंड में बस यही था कि जो जनरल कैटेगरी है उसके नंबर ज़्यादा जाते हैं, तो जनरल वाले स्टूडेंट ये कहते थे कि चलो भैया मेरे नंबर ज़्यादा थे इस वजह से मेरा सिलेक्शन हो गया, तुम्हारा नंबर कम होगा। तो इस तरीके से तो उनको डिस्क्रिमिनेट किया गया। और जब कट ऑफ आया, कितने 2-3 साल बाद आता है, तब तो चीज़ें खुलती हैं और 2025 में तो केस से सब कुछ खुल गया। तो अब ये कोई बोले तो आप सब सीधा सीधा अप्रोच करिए। और मैं तो आपसे ये भी कहूँगा इस वीडियो को ना अपने परिवार को भी भेजिए, परिवार के मम्मी पापा को, भाई बहन को, सबको भेजिए, सबको जागरूक करिए। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। सबको बताइए कि किस तरह से रिजर्व कैटेगरी का हनन किया गया, किस तरह से आयोग ने एक पॉलिसी बना के पूरे यूपी की रिजर्व कैटेगरी का स्टूडेंट का लॉस किया है। हम लोग छोड़ेंगे नहीं किसी को भी। इतना ज़्यादा लॉस हुआ है, कितने स्टूडेंट डिप्रेशन में चले गए, कितने स्टूडेंट सदमे में चले गए और कितने स्टूडेंट तैयारी छोड़ के चले गए, बल्कि वो डिज़र्व करते थे। तो फिलहाल ये एक
है, थोड़ा-सा दुःख है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को। मैं भी भुक्तभोगी हूँ, तभी मैं आया हूँ। दूसरी चीज़, आरओ-आरओ 2023 में ऑलरेडी केस हुआ है, उसकी सुनवाई होनी है, उसकी सुनवाई 5 से 10 जनवरी के बीच में होगी। आपको बता दिया जाएगा और हमारे लॉयर पूरी ताकत के साथ लड़ रहे हैं और इस केस में उन्होंने डिसाइड किया कि किसी भी तरह से मेंस एग्ज़ाम पे स्टे ले लिया जाए, ताकि रिवाइज़ रिज़ल्ट आए और रिवाइज़ रिज़ल्ट आए और जो स्टूडेंट मेरिट में सिलेक्शन या रहने के योग्य हैं, उनको मेरिट में भेजा जाए। तो ये चीज़ बहुत ही अच्छी बात है हमारे लिए कि सारी चीज़ें पॉज़िटिव आ रही हैं। ये होता है ना कि कुछ लाख गलत कर लो, लेकिन जब चीज़ें सही होने को होती हैं, तो चीज़ें सही हो जाती हैं, बस आपका इंटेंशन सही होना चाहिए। हमारा इंटेंशन सही था, हमारी नीयत सही थी, इसी वजह से आज हम यहाँ पे हैं और इसी वजह से आज हमारे साथ सभी स्टूडेंट जुड़ रहे हैं और शायद यही रीज़न है कि आज हमारे फ़ेवर में चीज़ें हो भी रही हैं। तो मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सब्सक्राइब करिए और मैं टेलीग्राम के लिंक को वीडियो के सेक्शन में मेंशन में कर दूँगा और कमेंट में भी मेंशन कर दूँगा, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए और हमारी बात को शेयर करिए और हाँ, अपना सपोर्ट और सहयोग बनाए रखें। धन्यवाद।